हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने हिंदी की वर्कबुक प्रयास का ओसीआर आधारित मूल्यांकन देखा था। आज हम स्टार्ट करते हैं कार्यपत्रक 1 से 20 तक कंटिन्यू चलाएंगे। कार्यपत्रक 1 से 20 तक इनके आंसर देखेंगे किस प्रकार उनका आंसर होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कार्यपत्रक 1, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्ण ध्वनि शब्द की पहचान कर पाना। हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा। पहला प्रश्न है, चित्र के नाम का पहला अक्षर लिखिए। जो चित्र दे रखा है इनका नाम का जो पहला अक्षर है वो लिखना है। हमें सबसे पहले दे रखी टोपी, तो हमारा ट हो जाएगा। फिर दे रखा है अनार, तो हमारा अ हो जाएगा। फिर दे रखा है केला, तो हमारा क हो जाएगा। और फिर दे रखी है गेंद, तो हमारा ग हो जाएगा। अब आता है हमारा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दे रखा है, जानवरों को उनके नाम से मिलाएं। जानवरों को क्या करना है, चित्र दे रखा है और उनसे मिलान करना है। एक तरफ नाम लिख रखा है, एक तरफ हमारा चित्र दे रखा है, उनको मिलान करना है। और नाम के पहले अक्षर भी एक तरफ दे रखे, पहले अक्षर दे रखे, उनको भी मिलान करना है। किस प्रकार मिलान करना है इनको, सबसे पहले नाम दे रखा है लोमड़ी, तो लोमड़ी से मिलान कर देना है। फिर दे रखा है शेर, तो शेर के वाले चित्र से मिलान कर देना है। फिर दे रखा है ऊँट, ऊँट से मिलान कर देना है। फिर दे रखा है बकरी, तो बकरी वाले चित्र से मिलान कर देना है। फिर दे रखा है हाथी, तो हाथी वाले चित्र से मिलान कर देना है। फिर दे रखा है घोड़ा, तो घोड़े वाले चित्र से मिलान कर देना है। अब इसी प्रकार जो नाम दे रखा है उनका जो पहला अक्षर है उनसे भी मिलान करना है। जैसे ऊँट है तो ऊँट का ऊ हो जाएगा, जैसे लोमड़ी है तो ल हो जाएगा, और फिर बकरी है तो बा हो जाएगा। फिर हाथी है तो है हो जाएगा, और फिर घोड़ा है तो ग हो जाएगा, और फिर शेर है तो से हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमें मिलान करना है। अब चलते हैं हमारा कार्यपत्रक 2 में। वही दक्षता रहेगी पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्ण ध्वनि शब्द की पहचान कर पाना, जिसका हमारा आज का कार्यपत्रक 2 का पहला क्वेश्चन होगा। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। जो चित्र दे रखे उनके हमें नाम लिखना है। पूरा नाम नहीं दे रखा है, बीच में जो रिक्त स्थान छोड़ रखा है उसको पूरा करके लिखना है। और ये चित्र किसका है, पहला चित्र है हमारे सामने संदूक, दूसरा है खिड़की, तीसरा है किताब, चौथा है सिपाही, और पांचवा है झोंपड़ी, और छठा है कमीज। ठीक है, इस प्रकार हमें यह चित्रों के नाम पूर्ण करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बॉक्स में उनके नाम का पहला वर्ण लिखना है। जो नीचे चित्र दे रखे हैं उनको देखकर जो ये बॉक्स बना रखे हैं उनका नाम का पहला अक्षर हमें लिखना है। जैसे हमें बकरी दे रखी है तो इसका ब लिखना है, कमल दे रखा है तो क लिखना है, मछली दे रखी है तो म लिखना है, ब्रुश दे रखा है तो ब लिखना है, टोकरी दे रखी है तो हमें ट लिखना है, मगरमच्छ दे रखा है तो म लिखना है, बतख दे रखी है तो बे लिखना है। अब यह एक पेपर चक्री है, जिसे हम पेपर चक्री भी बोल सकते हो और फ्रिकनी भी बोल सकते हैं। तो चे भी लिख सकते हो और फे भी लिख सकते हो। आगे दे रखा चित्र में मोर, तो इसका पहला अक्षर हो जाएगा म। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारे कार्यपत्रक 3। इसमें भी सेम ही दक्षता रहेगी, वर्ण ध्वनि शब्दों की पहचान करना। शब्दों को पहचानना है हमें, इसमें से कौन सा शब्द कहाँ आ रहा है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा वर्ण सभी शब्दों में है, लिखिए।
जो चारों शब्द दे रखे उनमें कौन सा सेम ही है वो लिखना है। इस तरफ जो खाली बॉक्स दे रखा है उसमें लिखना है। अब देखो, इसमें ज है, इसमें भी ज है, इसमें भी ज है और इसमें भी ज है, तो हमारा वर्ण हो गया ज। अब इसमें ट है, इसमें ट है, इसमें ट है और इसमें ट और इसमें ट हो जाएगा। अब इसमें होता है पहाड़ में पे हो गया, पालक में भी पे हो गया, कपड़ा में पे और चंपा में पे, तो हमारा सभी शब्दों में वर्ण हो जाएगा पे। अब है अब हो जाएगा हमारा इसमें रेल, रेल में रे हो जाएगा, कबूतर में रे हो जाएगा, मोर में रे हो जाएगा और गगरी में रे हो जाएगा, तो हमारा वर्ण हो जाएगा रे। इसमें लड़की में ल है, कलम में ल है, लड़ाई में ल है, खेल में ल है, तो हमारा वर्ण हो जाएगा ल। और अगले में चम्मच में च है, कांच में च है, सच में च है, बचत में च है, तो हमारा वर्ण हो जाएगा च। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है हमारा चिता दे रखा है और उसके पास में नाम लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 2 है, चिता शब्द के समान ध्वनि वाले शब्दों को चित्रों से मिलाइए। जो चित्ता से समान ध्वनि हो रही है, जैसे चित्ता बोलते हैं और किस शब्दों को बोलने से समान ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो चित्ता से मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए फिता, फिता चित्ता की जैसे ध्वनि आ रही है, गीता, गीता की आ रही है, सीता, सीता की आ रही है, पपीता, पपीता की आ रही है, मीता, चित्ता, मित्ता आ रही है मीता की। ठीक है, इन शब्दों की ध्वनियाँ समान आएगी और हमें चित्र चित्ता से मिलाना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें। अब आता है हमारे कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में हमारी दक्षता रहेगी परिवेशीय वस्तुओं को देखकर नाम लिख पाना। जो हमारा परिवेशीय वस्तु है उनको देखकर हमारा नाम लिखना है। परिवेश के आसपास जो वस्तुएं घूमती हैं उनका नाम लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, चित्र देखकर खाली जगह में जानवरों के नाम लिखना है। तो जानवरों के नाम लिखना है दोस्तों। तो सबसे पहले हो जाएगा कबूतर, तो कबूतर लिख दिया। फिर हो जाएगा ऊंट, ऊंट हो जाएगा। फिर होगा सांप, तो सांप लिख देंगे। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं, पहचान कर नाम लिखने हैं। नीचे कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं, पहचान कर नाम लिखना है। क्या नाम है और उनके नाम लिखना है, किसका चित्र है। तो चित्र दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो हाथी का है, जो हमारे आंसर के तौर पर हमें उदाहरण के तौर पर बताया हुआ है, हाथी ऐसे लिखना है। फिर हमारे कुत्ता का चित्र है तो कुत्ता लिखना। फिर बाद में बकरी का चित्र है तो बकरी। फिर बाद में लोमड़ी का चित्र है तो लोमड़ी। फिर बाद में गाय का चित्र है तो गाय लिखना है। फिर बाद में हिरण का चित्र है तो हिरण लिखना है। अगला कार्यपत्रक होगा हमारा 5, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्ण, ध्वनि, शब्द की पहचान कर पाना। नीचे दिए गए चित्रों को उनके शब्दों से मिलान करना है। चित्र एक तरफ चित्र दे रखे, एक तरफ शब्द दे रखे, उनको मिलान करना है। किस प्रकार कौन सा शब्द कहाँ पर आएगा और कहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहले लिखा चित्र दे रखा बोतल का, तो हमें बोतल से मिलान करना है। फिर चित्र दे रखा कोयल का, तो हमें कोयल से मिलान करना है। फिर चित्र दे रखा कोहनी का, तो हमें कोहनी से मिलान करना है। फिर चित्र दे रखा एक हीरे का, तो हीरा से मिलान करना है। फिर एक चित्र दे रखा मोर का, तो हमें मोर से मिलान करना है। फिर लिखा हुआ शोले, तो हमें शोले से मिलान करना है। इस प्रकार हमें चित्र और शब्दों को मिलाना है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में क, म, ल,
ब वर्ण ढूंढिए और उसके नीचे रेखा खींचनी है। जो इस प्रकार हमें जो रेखा खींची हुई है वैसे खींच देंगे। के कम में के और मैं हो जाएगा, काम में मैं हो जाएगा, कद्दू में के हो जाएगा, कमल में तीनों हो जाएंगे के में ल, लटकन में ल और क हो जाएगा, मामा में कुछ नहीं होगा, मछली में मैं हो जाएगा, मन में मैं हो जाएगा, मम्मी में मैं हो जाएगा, तुम में मैं हो जाएगा, लड्डू में ल हो जाएगा, लटकना ल और क हो जाएगा, लाली में कुछ नहीं होगा, लाज में कुछ नहीं, लकीर में ल हो जाएगा, बल में ब और ल दोनों हो जाएगा, बाली में कुछ नहीं होगा, बकरी में ब और क दोनों हो जाएंगे, बरसात में ब हो जाएगा, बस में ब हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर। नीचे दिए गए शब्दों पर कु, कौ व कई की मात्रा लगाकर सार्थक शब्द बनाने हैं। फल को फूल बनाना, नेका को नौका, करी को केरी, जैसे दर को दूर, जाड़ को झाड़ू बनाना, जता को जूता, पड़ी को पूड़ी बनाना है, मूली को ऊ की मात्रा लगानी, चुआ के भी ऊ की मात्रा लगानी, जो खाली जगह छोड़ के कोमा पूरा करना है, मौसम पूरा शब्द करना है, पौधा औ की मात्रा लगानी है, दोना औ की मात्रा लगानी है, बैठना ऐ की मात्रा, पैर ऐ की मात्रा, पैसा पर ऐ की मात्रा और भैया ऐ की मात्रा। इसी प्रकार हमें यह वर्ण पूरे करने हैं। अगला कार्यपत्रक हमारे आता है 6 नंबर, जिसे हमें वर्ण देखकर शब्द लिखना है। वर्ण देखो और शब्द लिखो। पहला प्रश्न है, दिए गए वर्ण में से दो शब्द बनाना है। जो हमारे ऊपर वर्ण दे रखे उनसे हमें कम से कम 2 शब्द बनाना है। किस प्रकार बनाना है देखें। टे से टमाटर बना हुआ है, टब बना हुआ है। इसी प्रकार से सलगम शंकर बन गया। इसी प्रकार थे से थर्मस बन गया और थकना बन गया। ते से तलवार और तीर बन गया। ते से तलवार और तीर बन गया। इसी प्रकार दे से दवात और दवाई बन जाएगा और दे से धनुष बन गया और धर्म बन गया। मैं से मन मगरमच्छ हो गया। ले से ललाट लड्डू हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार हमें 2 शब्द बनाने हैं। अगला हमारा कार्यपत्रक होगा 7 नंबर। उसमें दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण। जो हमारे व्यवहार में आ रही है व्याकरण उसको करना है, जिसका एक वचन बहुवचन भी पहचान करनी है। इसमें हमारा पहला प्रश्न रहेगा, चित्र देखकर उनके सामने नाम लिखना है। चित्र को देखा, बकरियां हो गई, इधर रोटी है, इधर रोटियां हो जाएगी, इधर गाय है तो गायें हो जाएगी, इधर थैला है तो थैले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? थैले। ठीक है। अगला है थैला का थैले हो जाएंगे। पंखा, इधर 4 पंखे हैं तो पंखे हो जाएंगे। इधर घड़ी है, इधर 6 घड़ियां हैं तो घड़ियां हो जाएगी। इधर जूता है, इधर जूते हो जाएंगे। इसी प्रकार हमें एक वचन बहुवचन बनाकर लिखना है। अगला प्रश्न है हमारे सामने 2 नंबर, जिसमें लिखा हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखना है। हमारे पास में एक वचन भी दे रखा है तो बहुवचन करना है, और बहुवचन दे रखा है तो एक वचन बनाना है। इसी प्रकार हमें इनमें बदल कर लिखना है। हमारे सामने खिड़की दे रखी है तो इसको हमें खिड़कियाँ बनाना है। सब्जियाँ दे रखी है तो हमें सब्जी करना है। फल का हम फल ही होगा, फल का फल ही होता है। घोड़े का घोड़ा हो जाएगा। थाली की थालियाँ हो जाएगी। कटोरियाँ की कटोरी हो जाएगी। बकरी की
बकरियां हो जाएगी और कुत्ते के कुत्ता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमें वचन बदलकर लिखना है। अगला हमारा कार्यपत्रक होगा कार्यपत्रक 8। दक्षता रहेगी दिए गए वर्णों से नए शब्द निर्माण कर पाना। जो हमारे पास में शब्द दे रखे होंगे उनका नए शब्द निर्माण करना है। पहला प्रश्न है कौन हूँ मैं, बॉक्स में से मुझे खोजकर लिखना है। एक बॉक्स में दे रखा है, सारे नाम दे रखे हैं और नीचे चित्र भी दे रखे हैं और प्रश्न उत्तर भी पूछ रखे हैं। हमें बॉक्स में छांट छांट कर यहाँ लिखना है। तो किस प्रकार प्रश्न है, पीले रंग का फूल, पीले रंग का फूल, ये पीले रंग का फूल है, इसको हम बोलते हैं सूरजमुखी। यहाँ पर लिखा हुआ सूरजमुखी, तो हम लिखेंगे यहाँ सूरजमुखी। अगला है पढ़ने में काम आती हूँ, पढ़ने में काम आती हूँ। पढ़ने में क्या काम आती है, ये किताब, किताब कहाँ पर लिखा हुआ है, किताब यहाँ पर लिखा हुआ किताब, ये लिखा हुआ किताब, तो हमें यहाँ पर लिखना है किताब। अगला है खाने में तीखी हूँ, खाने में तीखी हूँ, तो खाने में तीखी क्या है, ये किसका चित्र है, मिर्च का, तो ये लिखा हुआ मिर्च, यहाँ लिखा हुआ मिर्च, तो हम लिखेंगे यहाँ मिर्च। पानी में रहती हूँ, पानी में कौन रहती है, किसका चित्र है भाई, मछली का, तो मछली पानी में रहती हूँ, मछली लिखा हुआ यहाँ मछली, कहाँ लिखा हुआ मछली। अगला है एक फल हूँ, एक फल हूँ, चित्र नहीं दे रखा, अब हमें सारणी में बॉक्स में से खोज कर लिखना है। तो एक फल हूँ, एक फल का नाम, तो यहाँ लिखा हुआ केला, क्या लिखा हुआ केला। अगला है तुम मुझे पैरों में पहनते हो, तुम मुझे पैरों में पहनते हो, तो पैरों में क्या पहनते भाई, जूता पहनते, तो लिखा हुआ जूता। अगला है सब्जी काटने के काम आता हूँ, सब्जी काटने के क्या काम आता है भाई, चाकू, तो लिखा हुआ चाकू। इसी प्रकार हमारे बॉक्स में खोजकर हमने इनके क्वेश्चन के 1 से लगाकर 7 तक हमने आंसर दिए हैं। अगला प्रश्न होगा, अगला वर्ग कार्यपत्रक है हमारा 9 जिसमें हमारी दक्षता रहेगी सीखे गए वर्णों एवं मात्राओं से शब्द बना पाना। जो शब्द दे रखे हैं, चित्र दे रखे हैं, उनका सही पूरा नाम लिखना है, मात्राएं लगानी है इनके, तो सभी को सही करना है। इस प्रकार हो जाएगा, गाय पूरा लिखा जाएगा, तोते का चित्र है तोता लिखा जाएगा, मोटरसाइकिल की चित्र है तो मोटरसाइकिल लिखेंगे, सांप का चित्र है तो सांप, गाजर का चित्र है तो गाजर, सेव का चित्र है तो सेव, मेंढक का चित्र है तो मेंढक लिखेंगे, बतख, बतख का चित्र है तो बतख, रेल का चित्र है तो रेल, मोर का चित्र है तो मोर, कार का चित्र है तो कार, हवाई जहाज का चित्र है तो हवाई जहाज, हिरण का चित्र है तो हिरण, बैंगन का चित्र है तो बैंगन, मूली का चित्र है तो मूली, मछली का चित्र है तो मछली, नाव का चित्र है तो नाव, अंगूर का चित्र है तो अंगूर। इस प्रकार हमें ये वर्ण शब्द पूरे करने हैं। जो कमी लग रही है मात्राएं की, जो मात्रा लगा लगा कर हमने पूरी की है, वो इस प्रकार पूरा नाम लिखना है। चित्रों को देखना है, चित्र को क्या बोलते हैं, चित्र उसका पूरा नाम किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर रेग है, यहाँ पर ओ की मात्रा कम है, या कौन सा वर्ण कम है, या कौन सी मात्रा है, वो पूरा करके हमें लिखना था। अब आता हमारे सामने प्रश्न नंबर 2, जो लिखा हुआ है नीचे बने खानों में शब्द लिखना। नीचे जो खाने बने रखे हैं उनमें शब्द लिखना है। 2 वर्णों वाले शब्द लिखने, या 3 वर्णों वाले शब्द, या 4 वर्णों वाले शब्द है। 2 वर्णों का शब्द है मन, नल, कल, 2 वर्णों का शब्द हो गए। 3 वर्णों वाले शब्द यहाँ लिखेंगे कलम, नयन, कनक, ये 3 वर्णों वाले शब्द हो गए। 4 वर्णों वाले शब्द हो जाएंगे खटमल, पनगढ़ और सलगम, ये हमारे 4 वर्णों वाले शब्द हो जाएंगे। इस प्रकार हमें लिखना है। आगे चलते हैं कार्यपत्रक 10। इसमें हमें देखना है चित्र के बारे में बातचीत कर अपनी राय दे पाना। चित्र में जो चित्र में क्या दे रखा है उनको देखना है, अच्छी तरह से देख के क्या क्या हो रहा है चित्र में, उसी प्रकार हमें आंसर देना है। तो सबसे पहला आंसर है
चित्र में कौन क्या कर रहा है, तो बताना है चित्र में कौन क्या कर रहा है। चित्र में कौन क्या कर रहा है भाई? चित्र में कुमार मिट्टी के बर्तन बना रहे। क्या बना रहे? बर्तन बना रहे। लिखना है मिट्टी के, यहाँ लिखना है मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। कुमार क्या कर रहे हैं? मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, ये लोग किस चीज़ से बर्तन व खिलौने बना रहे? किस चीज़ से बना रहे भाई? किससे बना रहे? मिट्टी से बना रहे। तो मिट्टी से बर्तन बना रहे हैं, मिट्टी से बर्तन व खिलौने बना रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, इस चित्र में कौन कौन से बर्तन व खिलौने हैं? चित्र में देखना कौन कौन से बर्तन बनाए हैं, कौन कौन से खिलौने बनाए हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पर, देखो कबूतर बना रखा है, ये घोड़े, ये हाथी का चित्र, ये मटका रहा, ये गिलास, कटोरी, ये प्लेट रही। इतने आइटम बना रहे हैं, और भी बना रहे हैं। ये पानी पीने वाली सुराही भी बना रहे हैं। ठीक है, इतने आइटम है, वहाँ लिखने हैं हमें। लिख दिया यहाँ क्या बना, एक हाथी बना रखा था, घोड़ा बना रखा था, कबूतर था, मटका भी था, कटोरी, गिलास, इतने नाम लिखने हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या करते हैं? जो नाम दे रखा है, जैसे दर्जी, डॉक्टर, हलवाई, किसान, ये क्या क्या काम करते हैं? दर्जी का क्या काम है? दर्जी काम करता है कपड़ों की सिलाई करना। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, मरीजों का इलाज करता है। और हलवाई का क्या काम है? मिठाइयाँ बनाना, शादी ब्याह में मिठाइयाँ बनाते हैं। किसान क्या करते हैं? खेती का काम करते हैं, किसान का काम है खेती करना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमें इनके आंसर देंगे। अब आगे आते हैं हमारे कार्यपत्रक 11, जिसमें हमें दे रखी है दक्षता, दिए गए वर्णों से नए शब्द निर्माण कर पाना। जो शब्द दे रखे हैं उनसे हम शब्द निर्माण करना, वर्णों से शब्द निर्माण करना है। पहला प्रश्न है, शब्दों को तोड़कर उन्हें लिखिए। शब्दों को तोड़कर हम, जैसे एक हमारा उदाहरण दे रखा है, दशरथ को दे स र थ, ऐसा अलग अलग लिखा हुआ, तो हमें भी लिखना है अ ना मी का, अपवाद का अ प वा द। वर्णों को तोड़कर नहीं, शब्दों को तोड़कर लिखना है। उपभोग उ प भो ग, सहायता स हा य ता। ऐसे हमें अलग अलग शब्दों को तोड़कर लिखना है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, वर्णों को क्रम से जोड़कर शब्द लिखिए। वर्ण लिखा हुआ है हमारे सामने, उनको जोड़कर लिखना है। नकलेची तो नकलेची हो गई, जयपुर तो जयपुर। अगला है राजधानी, तो हमारा हो गया राजधानी। आगे है कपासन तो कपासन। आगे है बाड़मेर तो बाड़मेर। इस प्रकार हमें वर्णों के क्रम को जोड़कर लिखना है। अगला प्रश्न है हमारे सामने 3 नंबर, निम्नलिखित वर्णों को मिलाते हुए दो दो शब्द बनाना है। निम्नलिखित वर्ण क्या है? जो शब्द दे रखे उनसे दो दो शब्द बनाने हैं। किस प्रकार बनेंगे? देखो, रा और नी दे रखा तो रानी नीरा हो जाएगा। इसी प्रकार धारा का धारा राधा हो जाएगा। इसी प्रकार खीरा और राखी हो जाएगा। इसी प्रकार मना और नाम हो जाएगा, मना और नाम हो जाएगा। अगला है नाच और चना हो जाएगा। अगला है टोकरी का और कटोरी हो जाएगा, टोकरी और कटोरी दोनों हो जाएंगे। अगला है रजनी, रजनी और नीरज। एक हो जाएगा रजनी, एक हो जाएगा नीरज, एक हो जाएगा तला, एक हो जाएगा लात। तो हमारे इस प्रकार दो दो शब्द बन जाएंगे। अगला हमारे कार्यपत्रक आता है 12। कार्यपत्रक 12 में हमारी दक्षता रहेगी पारिवारिक रिश्तों की पहचान कर लिख पाना। हमारा पारिवारिक रिश्ता की पहचान कर लिख पाना। पारिवारिक के अनुसार हमें परिवार में किसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है, इन्हें मिलाकर नए वाक्य बनाने हैं। जो ऊपर दे रखे हैं उनसे मिलाकर हमें एक नया वाक्य बनाना है। जो नीचे दे रखे खाली जगह में लिखना है।
तो हम सबसे पहले लिखेंगे माँ के भाई को हम माँ के भाई मेरे मामा लगते हैं, मेरे लिखना है, मेरे मामा लगते हैं। पिता के पिता मेरे दादा लगते हैं, पिताजी के पिता क्या लगते हैं, मेरे दादाजी लगते हैं। पिता के छोटे भाई मेरे चाचा लगते हैं, पिता के छोटे भाई मेरे चाचा लगते हैं। माँ के पिता मेरे नाना लगते हैं, माँ के पिता मेरे नाना लगते हैं। इस प्रकार हमें यहाँ पर लिखना है, वाक्य का निर्माण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है मैं किसका क्या लगता हूँ। प्रश्न नंबर 2 में है मैं किसका क्या लगता हूँ। पापा का मैं बेटा लगता हूँ, चाचा का मैं भतीजा लगता हूँ, दादी का मैं पोता लगता हूँ, नाना का मैं नाती लगता हूँ, दीदी का मैं भाई लगता हूँ। इसी प्रकार हमें यह भतीजी भतीजा, जो लड़की है वो भतीजी लिख देगी, जो लड़का है वो भतीजा लिख देगी, पोता पोती, नाता नातिन, बहन भाई। ये इस प्रकार हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने कार्यपत्रक, अगला आ रहा है कार्यपत्रक 13, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी वाक्य लिख पाना। पूरा वाक्य लिखना है चित्र को देखकर। ये किसकी माला है, इस प्रकार जो किसकी माला है, रानी की माला, तो माला लिख देना है। मीना की कार, मीना की कार लिख देना। मामी का घर, मामी का घर लिख देना। रमन की भेड़, रमन की भेड़ हो जाएगी। मोहित की कमीज, मोहित की कमीज हो जाएगी। बाबा का अनेक, बाबा का अनेक हो जाएगा, अनेक वर्ण लिख देना है। तो अगला प्रश्न आएगा हमारे, प्रश्न नंबर 2 है नीचे लिखी कहानी में कुछ वाक्य अधूरे रह गए हैं, इन वाक्यों को बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा करना है। लिखना है दीपक और कमल दो दोस्त हैं। दो दोस्त, दोस्त यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है दोस्त, वहाँ से उठाकर यहाँ दीपक और कमल दो दोस्त थे, दोनों साथ में खेलते थे। दीपक के मामा, इस खाली जगह में मामा का घर भोपाल में था और विमल के मामा जी का घर, विमल के मामा जी का घर लखनऊ में था। एक बार विमल दीपक के साथ उसके घर गया, वहाँ दोनों बड़ा तालाब देखने गए। क्या देखने गए, बड़े तालाब देखने गए, देखने यहाँ है तो यहाँ से उठाकर लिखना है। दोनों नाव में बैठे, दोनों किस में बैठे, नाव में। दोनों को खूब मज़ा आया, दोनों को खूब मज़ा आया, मज़ा यहाँ है तो मज़ा आया। वहाँ से जो हमारे ये अक्सर दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, उनको उठा उठाकर इस खाली जगह में रिक्त स्थान में पढ़ना था, जो इस प्रकार हमने किया। प्रश्न नंबर 3 है आपके अभिभावक या पिताजी क्या करते हैं, उनके व्यवसाय का नाम व व्यवसाय के बारे में 2-4 वाक्य लिखिए। तो आपके पिताजी क्या काम करते हैं, उनका व्यवसाय लिखना है और उनके बारे में 2-4 लाइनें भी लिखनी है। तो हम एक छोटे से आधार पर हम कह सकते हैं सभी के पिताजी अलग अलग काम करते होंगे, तो हम कह सकते हैं मेरे पिताजी खेती का काम करते हैं, खेतों में वर्षा ऋतु में अनाज उगाते हैं, अनाज से हमारी जीवन का निर्माण होता है। इस प्रकार हम इनके आंसर दे सकते हैं 2-4 वाक्यों के अंदर। अगला हमारा कार्यपत्रक हो जाएगा 14, दक्षता रहेगी अपने बारे में जानकारी को लिख पाना। इसमें क्या है, अपने खुद के बारे में जानकारी लिखनी है। किस प्रकार क्या लिखना है, सबसे पहले तो हमारा नाम लिखना है। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम जैसे राजवीर है तो राजवीर लिखना है। मेरी कक्षा 4 है, मुझे सुरेश जी सर हिंदी पढ़ाते हैं। कौन से सर पढ़ाते हैं, सुरेश जी सर, तो सुरेश जी सर लिखना है। मैं रोज़ विद्यालय जाता हूँ, रोज़ विद्यालय जाता हूँ। मेरी माँ का नाम सीता देवी है, सही बात है सीता देवी है तो सीता देवी लिखना है। मेरे पापा का नाम रामदेव जी है,
तो रामदेव जी लिखना है। मेरे गांव का नाम, अब यहाँ पर अपने गांव का नाम लिखना है, यहाँ पर अपनी तहसील लिखनी है, यहाँ पर अपना ज़िला लिखना है, यहाँ पर अपना राजस्थान राज्य का नाम आ जाएगा। अब आगे लिखना, मुझे जैसे गुलाब जामुन पसंद है तो गुलाब जामुन खाना पसंद है, मुझे जलेबी पसंद है तो मुझे जलेबी पसंद है, मुझे कलाकंद पसंद है तो मुझे कलाकंद, मुझे कचौरी पसंद है तो मुझे कचौरी, अपनी पसंद यहाँ पर लिखनी है। फिर लिखना है मेरे पापा मम्मी के मोबाइल नंबर, मेरे पापा मम्मी के मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दोगे। फिर आता है मेरे भाई बहन का नाम, मेरे भाई का नाम वीर है, मेरी बहन का नाम रमा है। मेरी पसंद का खेल, मेरी पसंद का खेल मैं खो खो भी खेलता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मुझे कबड्डी पसंद है, मुझे क्रिकेट पसंद है। इसी प्रकार हमें ये अपनी बारे में बायोडाटा पूर्ण करनी होती है। कार्यपत्रक 14 में अपनी बारे में जानकारी लिखना, वो तो बड़ी आसानी से लिख सकते हो, हर बच्चा अपनी अपनी जानकारी लिख सकता है। आपको कौन से टीचर पढ़ाते हैं वो लिखना, विद्यालय जाते हो वो लिखना, मम्मी का नाम, पापा का नाम, गांव, तहसील, ये सारे लिखना है। अब आता हमारे कार्यपत्रक 15। कार्यपत्रक 15 में हमें नए शब्द बनाने होते हैं, जो शब्द दे रखे हैं उनसे नए शब्द बनाने। देश का देसी हो जाएगा, डाल का डाली हो जाएगा, इसी प्रकार साथ का साथी हो जाएगा, इसी प्रकार साथ का साथी, बोल का बोली, पंजाब का पंजाबी, राजस्थान का राजस्थानी, थाल का थाली, पुत्र का पुत्री, गुलाब का गुलाबी, पहाड़ का पहाड़ी, और इसी प्रकार हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी, केसर का केसरी, ऊन का ऊनी, मजबूत का मजबूती, शहर का शहरी, कश्मीर का कश्मीरी। इसी प्रकार हमारा ये नए वर्ण हो जाएंगे, जो नए शब्द बन जाएंगे। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 2। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आखिरी अक्षर एक सा हो ऐसे शब्द लिखना है। जो शब्द दे रखे हैं हमारे पास में उदाहरण भी देख रखा है, तलवार, उसका धार, सुनार, कटार, जो लास्ट वाला वर्ण है, लास्ट वाला अक्षर है, वो समान होना चाहिए। जैसे अब अगर है मटका, तो मटका का झटका, लड़का, मन का, ऐसा हो जाएगा। अगला है जाला, तो जाला का माला, काला, पीला, ऐसा हो जाएगा। अगला है मकड़ी, लकड़ी, पूड़ी, कड़ी, ऐसा हो जाएगा। आगे बंदर, बंदर का सुंदर, जयपुर, सरकार, ऐसा हो जाएगा। आखिरी अक्षर रे मिलना चाहिए, इसी प्रकार। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों में ओ की मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। चल का चलो हो जाएगा, मात्रा बनानी, ओ की मात्रा लगाने, चल को चलो, मिल को मिलो, रख को रखो, दे को देखो, जल को जलो, कर को करो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम कंप्लीट कर लेंगे। अगला हमारा कार्यपत्रक है 16। 16 कार्यपत्रक में है, दक्षता हमारी रहेगी सड़क के संकेत समझकर लिख पाना। हमें सड़क के संकेत देखने हैं। लाल रंग की बत्ती का क्या अर्थ होता है, पीले रंग की बत्ती का क्या अर्थ होता है, हरे रंग की बत्ती का क्या अर्थ होता है, उसको हम समझना है। अगर लाल रंग की बत्ती का अर्थ है रुकना, रुक जाना है, चलना नहीं है। और अगर पीले रंग की बत्ती है, अगर पीले रंग की बत्ती है तो हमें इंतज़ार करना है या धीरे धीरे चलना है। क्या करना है, इंतज़ार भी कर सकते हैं और धीरे धीरे भी चल सकते हैं। धीरे धीरे, लापरवाही नहीं करनी है बिल्कुल भी। पीले रंग की बत्ती है तो, हरे रंग की बत्ती है तो हमें चलना है, रुकना नहीं है, चलना ही है। लाल बत्ती से समझ गए, रुकना है। आगे अगर हमारे सड़क के पास में संकेत दे रखा है ऐसा कुछ, सड़क किनारे बने इस तरह के संकेत का अर्थ है आगे रेलवे लाइन क्रॉसिंग है, आगे रेलवे लाइन क्रॉसिंग है, रेलवे की पट्टियां बना रखी है, आगे रेलवे लाइन क्रॉसिंग है। अगर ये यू टर्न जैसा कुछ दे रखा है, यू टर्न वापस और क्रॉस कर रखा है, तो यू टर्न मुड़ना मना है। सड़क किनारे बने इस संकेत का अर्थ होगा वापस मुड़ना मना है, यू टर्न नहीं ले सकते। आगे है
सड़क किनारे बने इस तरह के संकेत का, इस तरह संकेत का मतलब है आगे संकड़ी सड़क है, संकड़ी सड़क होगी तो धीरे धीरे चले। और इसका अर्थ होगा नो एंट्री साइन। इसका मतलब बताओ नो एंट्री साइन, जिसमें सीधे प्रवेश वर्जित है या प्रवेश निषेध भी बोल सकते हैं। प्रवेश निषेध, इसमें एंट्री नहीं हो सकती। अब आता है हमारा कार्यपत्रक 17, जिसमें हमें नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और अपने साथियों से बातचीत कीजिए। चित्र देखकर अपने विचार लिख पाना दक्षता रहेगी। चित्र देखकर हमारे विचार लिख पाना। हमें देखना चित्र में कौन क्या क्या करना, अपने दोस्तों से बातें करनी और दोस्तों से बातें में ऐसे सवाल करने हैं, क्या करने हैं। देखो बच्चे फिसल पट्टी खा रहे हैं या फिसल रहे हैं, फिसल पट्टी से फिसल रहे हैं। यहाँ पर देखो फिसल रहे हैं। यहाँ पर दो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं तो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। और एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है तो देखो यह पतंग उड़ा रहा है। एक झूला खा रही है, ये यहाँ पर फिरकनी उड़ा रही है। इसी प्रकार हमें यहाँ वाक्य लिखने हैं। बातों में बातें अपने दोस्तों से बातें कर करके चर्चा भी करनी है कौन क्या कर रहा है। अगला कार्यपत्रक होगा हमारा 18, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी तुकांत ध्वनि वाले शब्द बना पाना। जो तुकांत ध्वनि वाले शब्द है, समान तुकांत आ रही है, समान ध्वनि वाले शब्द हैं, उनको मिलाना है। जैसे हमारे सामने ये शब्द हैं, इनको हमें मिलाना है। देखो जोकर को हम ठोकर से मिलाएंगे। फिर आता है अमीर को मिलाएंगे तुकांत वाले शब्द समीर से। सीता को गीता हो जाएगा, आधा को राधा हो जाएगा, लकड़ी को मकड़ी हो जाएगा, जैसा का वैसा हो जाएगा, खेला का मेला हो जाएगा, अगर को मगर हो जाएगा, बंदर का अंदर हो जाएगा, हीरा का खीरा हो जाएगा, हल्दी का जल्दी हो जाएगा, कक्षा का रक्षा हो जाएगा। इस प्रकार हमें ये समान ध्वनि वाले शब्दों से मिलान करना था। अगला प्रश्न है कार्यपत्रक 18 का दूसरा प्रश्न है समान ध्वनि वाले शब्द बनाइए। समान ध्वनि वाले शब्द बनाने हैं। काम का क्या बन जाएगा? राम बन जाएगा, नाम बन जाएगा, दाम भी हो जाएगा, जाम भी हो जाता है, दाम भी लिख सकते हो आप, दाम। अगला है लहर का शेर हो जाएगा, जेर हो जाएगा, नहर हो जाएगा और कहर हो जाएगा। अगला है मेला का केला हो जाएगा, रेला हो जाएगा, खेला हो जाएगा, थैला हो जाएगा। अगला है खाना का पाना, जाना, आना और लाना। ये शब्द हमारे समान ध्वनि वाले शब्द हो जाएंगे। अब आते हैं हमारे कार्यपत्रक 19 में, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, लिंग शब्द लिख पाना। लिंग को लिखना है। विपरीत लिंग शब्द को रेखा खींचकर मिलान कीजिए। विपरीत घोड़ा को घोड़ी, नागिन को नाग, बंदर को बंदरिया, चिड़ा को चिड़िया, धोबी को धोबिन। इस प्रकार हमें विपरीत लिंग वालों को मिलान करना था। प्रश्न नंबर 2 है कार्यपत्रक 19 का। प्रश्न नंबर 2 है दिए गए शब्दों को पढ़कर उनके विपरीत लिंग शब्द लिखना है। तो हमारे पास में ठाकुर का हो जाएगा ठकुराइन, रानी का हो जाएगा राजा, भाई का हो जाएगा बहन, शेर का हो जाएगा शेरनी, बकरी का हो जाएगा बकरा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है हमारे 3 नंबर। दिए गए शब्दों की लिंग पहचान कर उन्हें उचित स्थान पर लिखिए। उचित स्थान पर लिखना है।
जो शब्द दे रखे झुमका, ये हो जाएगा पुल्लिंग। चूड़ी स्त्रीलिंग हो जाएगा। पायल स्त्रीलिंग हो जाएगा। हार पुल्लिंग हो जाएगा। अंगूठी स्त्रीलिंग हो जाएगा। पानी पुल्लिंग हो जाएगा। पुस्तक स्त्रीलिंग हो जाएगा। दही पुल्लिंग हो जाएगा। घर पुल्लिंग हो जाएगा। नदी स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी प्रकार हमें इनको अलग अलग लिखना था, कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। जो हमारे सामने ये जो शब्द दे रखे हैं उनको छांट कर लिखना था, इनमें कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। अब आता हमारे कार्यपत्रक 20, जो अंतिम कार्यपत्रक आज का अंतिम कार्यपत्रक होगा। 1 से 20 तक हमने बोला था, 1 से 20 तक कार्यपत्रक आज हम इसमें देखेंगे। तो हमारी दक्षता रहेगी अंकों को शब्दों में लिख पाना। जो हमारे पास में अंक है उनको शब्दों में लिख पाना। प्रश्न नंबर 1 है, कविता पढ़िए और खाली जगह में गिनती को शब्दों में लिखिए। 1 है मुर्गी, 2 है अंडे, 3 तितलियां, 4 है झंडे, 5 अंगुलियां, 6 है घोड़े, 7 सिपाही, 8 पकोड़े, 9 है कलियां, तारे 10। हो गई गिनती, आ गई बस। प्रश्न नंबर 5 था। अब इनको देखकर खाली जगह में भरना है। 1 से प्रश्न नंबर 2 है, 1 से 20 तक की गिनती को शब्दों में लिखना। 1 से लगाकर 20 तक हमें गिनती लिखनी है, शब्दों में लिखनी है। 1 को हम 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार हम शब्दों में 1 से लगाकर 20 तक गिनती को लिखेंगे। 10 तक तो हमें इस कविता में दे रखी है, जो कविता है उसमें 10 तक तो दे रखी है और 11 से 20 तक हमें लिखनी थी। अब है प्रश्न नंबर 3, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जो नीचे संख्या लिखी हुई है उनको शब्दों में लिखना है। कौन कौन सी संख्या है? 10 तो 10, 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 कम 100 भी बोल सकते हैं। इस प्रकार हमारा आज का ये टॉपिक कार्यपत्रक 1 से 20 तक कंप्लीट होता है। अगर अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे हम जल्दी मिलेंगे। कल लेके आ रहे हैं 20 से 30 तक कार्यपत्रक। जय हिंद।